हिमाचल के यहाँ पर। तो माता पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी। नारद गुरु हैं माता के। तो गुरु को दया आ जाती है तो गुरु बंदरों से छुड़ाते हैं। नारद जी ने देखा कि माता तो बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, बार बार कष्ट को भोगती है। भगवान शिव अविनाशी हैं, खंड ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो जन्म मरण मिटेगा नहीं, तो ज्ञान कैसे हो? और माता को जिज्ञासा ही नहीं है। अब कोई पानी पीने के लिए तैयार ही ना हो, कोई पानी मांगे ही नहीं, पानी के लिए कहे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? उसको पानी पिलाया जाएगा? कोई मरीज ये कहे नहीं कि जी मैं मरीज हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत है, तो उसको कोई डॉक्टर ज़बरदस्ती दवाई देगा? डॉक्टर ज़बरदस्ती दवाई नहीं दे सकता। पहले मरीज को बोलना पड़ता है। मरीज कहे कि मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मुझे आप देखिए, मुझे दवा दीजिए, मेरा इलाज कीजिए, तब डॉक्टर जो है उसका इलाज करेगा, देखेगा। और कहे नहीं तो क्या ज़रूरत है? जब तक सदगुरु से भी कोई शिष्य तैयार नहीं हो ज्ञान के लिए, गुरु ज्ञान देंगे नहीं, देना बेकार है। बिना पानी के, प्यास के पानी पिलाया जाए, प्यास है नहीं और पानी रखा है, लो सा पानी, लो सा पानी, क्या करेगा पानी? पानी बेकार जाएगा। प्यास होना जरूरी है। अगर प्यास होगी तो पानी नहीं होगा तो भी पानी प्रकट होगा, तभी रास्ता आएगा। कल वो रसूलपुर से मीरा आई थी, शायद आपके सामने बैठी थी। तो मीरा वो बता रही, बच्ची थी वो, तब की बता रही थी कल ही मुझे, कि मैं बिल्कुल बच्चे थे, हम छोटे छोटे थे और गोंद तोड़ने के लिए जंगल में चले गए, और जंगल में चलते ही चले गए, और भी बच्चे से थे, गर्मी का टाइम था, अब भयंकर प्यास लगी। तो एक लड़के ने तो दूसरे लड़के ने पेशाब किया, उसका पी लिया पेशाब। अब प्राणी जब इतने जा रहे, क्या हुआ? हमको भी बहुत जोर से प्यास लगी, अब पानी वहाँ है ही नहीं। पेशाब भी पी लेते अगर पेशाब भी कोई करने वाला हो तो, मतलब ऐसी अवस्था के अंदर। तो कहते फिर अब नहीं, कुछ नहीं, अब जब मरने को थे तो भगवान से बस मन ही मन में बस ये कह रहे, भगवान पानी पिला दो, भगवान बस। तो ऐसे ऐसे करते रहे तो ने के आगे ऐसे देखा, पेड़ के नीचे इतना पत्थरों के बीच में जैसे एक ओंक पानी ऐसे पानी रखा। तो मैंने कहा पानी तो यहाँ रखा है। तो हमने कहा अगर हाथ से उठाएंगे तो पानी फैल जाएगा, थोड़ा सा पानी है। तो हम लंबे लेट गए, पहले इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, लंबे लेट करके पानी पी लिया। कि हम भर पेट पानी पी लिया, लेकिन पानी उतना ही रखा, उसमें कम हुआ ही नहीं। पर बहुत स्वादिष्ट ठंडा पानी था। अब मैंने कहा तो दूसरे की किसी की प्यास बुझेगी, तो हम फिर दूसरों को, लड़के जो पास में थे उनको बुलाने गए कि पानी रखा, जो पानी पिला दें। पानी के पानी यहाँ कहाँ से पानी आ गया? झूठ बोल रही है कि नहीं हमने पिया, चलो दिखाएं। कि जब लौट के आए हमने पानी, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई वहाँ पानी है ना कोई कुछ है, वहाँ भी उनको पानी पिला दिया गया। भगवान सबकी व्यवस्था करता है, किसी को मरने नहीं देता। तो अगर प्यास सचमुच है, हकीकत में ही प्यास है, तो भगवान जो है पानी पिलाएंगे स्वयं आकर के। गुरु के रूप में कोई और नहीं होता, गुरु के रूप में कोई और नहीं होता, स्वयं भगवान ही होते हैं। इसलिए गुरु का नित्य, भगवान का नित्य अवतार माना जाता है। भगवान हर वक्त नित्य अवतार लेते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। भगवान कछुआ बन जाते हैं, मत्स्य भगवान मच्छी बन जाते हैं, भगवान नरसिंह बन जाते हैं। भगवान जैसा जिसको रूप चाहिए, पशु का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान ही गुरु का रूप धारण करते हैं। भगवान स्वयं गुरु बन करके आते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। जब जरूरत पड़ती है तब भगवान गुरु के रूप में भी आते हैं। लेकिन जागर अंदर से प्यास जागृत हो, अंदर से वो चीज आए, तब प्रकट होती है। नारद को दया आ गई, गुरु थे माता के, बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, लेकिन क्या करूं, इसके अंदर प्यास तो पैदा हो। तो पहले गुरु प्यास पैदा, जिसको प्यास नहीं होती गुरु उसके अंदर प्यास पैदा करते हैं।
जिसको प्यास पैदा नहीं होती, जो इच्छक नहीं होता, गुरु ही पहले उसमें प्यास पैदा करेंगे, गुरु ही इच्छा उत्पन्न करेंगे। सत्य की, धर्म की इच्छा हर किसी के अंदर होती नहीं है, गुरु ही जाकर करते हैं। कभी संत के रूप में संतों के रूप में आ जाते हैं, भक्तों के रूप में आ जाते हैं, किसी रूप में आ जाते हैं, अंदर इच्छा उत्पन्न कर देते हैं कि तुम इस रास्ते पे चलो। धर्म की इच्छा उत्पन्न करना, धर्म की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं। नारद ने कहा माता से कि माता, हाँ भगवान शिव आपसे बहुत प्यार करते होंगे। हम बहुत प्यार करते हैं, हमें बड़े लाड से रखते हैं। नारद ने कहा मुझे नहीं लगता, भगवान शिव आपसे प्यार करते हैं। अगर आपसे प्यार करते तो आपसे बात छुपाते नहीं, आपसे भेदभाव करते हैं भगवान, छुपाते हैं आपसे। क्यों? प्रेमी जो है प्रेमी से छुपा नहीं सकता कुछ। अगर प्रेमी प्रेमी से छुपाए तो प्रेम है नहीं, तो भेद है, फर्क है। और फर्क है तो फिर छुपाया जाएगा तो प्रेम कहाँ है? तो आप में प्रेम है नहीं। तो माता ने कहा ऐसी बात नहीं है नारद जी, भगवान शिव हमें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हमारे मन की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो नारद ने कहा कि ये बताओ, जब भगवान भोलेनाथ ने गलों में जो मुंड की माला डाली हुई है, वो अगर आपसे प्रेम करते तो मुंडों की माला किसकी डाले हुए है? कभी बताइए आपको? क्या ये तो नहीं बताई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुमसे छुपाते हैं। रहस्य की बात तो यही है, वो तुम्हें बताई नहीं। अगर तुमसे प्रेम करते तो ये रहस्य की बात जरूर बताते। माता को शंका हो गई, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी, बात तो सही कह रहे हैं, वेद तो करते हैं, आप तक ये बात क्यों नहीं बताई? हमको बतानी चाहिए थी। माता रूठ गई। अब माता का तेवर बदल गया। भोलेनाथ तो अपनी मस्ती में घूम घाम के शाम भ्रमण करके आ रहे, अब माता जो है पूरे आवेश में। माता शिव ने देखा अच्छी भली छोड़ के गए, अब इसको क्या हो रहा है, ये फूफा कर रही है, बीमारी का है। माता तो छूटते ही तुम हमसे बहुत भेद करते हो, ये हमसे छुपाते हो, हमारे साथ व्यवहार सही नहीं करते हो। भोलेनाथ ने कहा बात क्या हुई देवी? तो देवी बात सुनने को तैयार नहीं। तो शिव ने कहा, ध्यान लगाया, समझ गए ना, गुरु जी पधारे रे नारद, देवी आज नारद जी आए थे। हाँ तो तुम्हें क्या मतलब, नारद जी आए तो आए, हमारे गुरु जी, तुम्हें क्या तकलीफ है? कि तकलीफ कुछ नहीं, वो कछु लगता है, फूंक मार दी उन्होंने गुरु। हाँ तो बताओ तुम नाराज किस बात से हो? आपने भेद छुपाया, ये जो माला डाल रखी है मुंडों की, ये किसकी डाली है? भगवान शिव ने कहा देवी ये रहस्य की बात है। अब वही तो हम पूछना चाहते हैं, रहस्य की बात है, तब से छुपा करके बैठे हो, अभी तक कभी कही नहीं हमसे रहस्य की बात है, रहस्य की बात है। तो शिव जी ने कहा कि हम समय आए पे बताएंगे। कौन सा समय आएगा, कौन सा काल अलग से आएगा इसके लिए? समय क्या आएगा? समय आएगा, कब आएगा समय? हमें आज ही बताना है ना। जब तक अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तब तक कुछ, जब तक आप हमें बताओगे नहीं, हम ऐसे प्राण छोड़ देंगे। भगवान ने कहा देवी थोड़ा समझो, ऐसे नहीं है, ऐसे हम बता भी दें तो बताने से क्या होगा, आपको यकीन नहीं होगा। अगर हम आपको बता भी देंगे भी मुंड की माला किसकी है, आपको यकीन नहीं होगा। ये तुम अपनी आंखों से देख लो भी ये किसकी है, तभी आपको यकीन होगा। और आंखों से देखने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। बिना योग दृष्टि के ये बात दिखेगी नहीं। पार्वती ने कहा हम सब कुछ करने को तैयार है। तो भगवान शिव ने कहा सुनो, हालांकि लोग आज तक ये मानते हैं कि शिव और पार्वती पति पत्नी है। शिव और पार्वती पति पत्नी नहीं है। शिव और पार्वती गुरु शिष्य हैं। पत्नी का धर्म कभी भी पार्वती के साथ शिव जी का नहीं रहा। कोई भी संतान जो है पार्वती से उत्पन्न नहीं हुई। गणेश जी को अपने उपटन मैल से माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था। शिव और शक्ति की योग विद्या से कार्तिक का जन्म हुआ और कृतिकाओं ने पाला। 6 मुख, अलग अलग मुख, 6 हिस्सों में अलग अलग हो गए थे। 6 कृतिकाओं ने उनको पाला था, उन्हीं के नाम से उनका कार्तिक पड़ा। ये पार्वती के जन्म कोख से किसी का जन्म नहीं है। और माता पार्वती को शराप भी था देवताओं का कि कभी माँ नहीं बन सकती।
ये श्राप भी लगा हुआ था उनको। लेकिन ये बात अलग है, शिव जो है पार्वती के रूप है और पार्वती शिव के रूप है, दोनों में भेद नहीं है, कोई वो पति पत्नी नहीं है, वो एक ही रूप है। लेकिन हाँ, शिष्य और गुरु का संबंध रहा पार्वती और शिव का। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, योग के लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के विद्या नहीं आ सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गुरु बना लेंगे। तो योग कौन सिखाएगा? आप। तो शिव भोलेनाथ से बड़ा तो कोई योगी है ही नहीं, तो आप ही से। तो मुझको अगर गुरु बनना पड़े, आपको शिष्य होना पड़ेगा। तो पार्वती ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको गुरु बनाएंगे और हम आपके शिष्य बनेंगे। शिव ने कहा इतनी बात नहीं है कि आप शिष्य हो गए, मैं गुरु हो गया, आपको इस धर्म का पालन करना पड़ेगा, आपको पत्नी धर्म छोड़ना पड़ेगा और सदा के लिए। पार्वती ने कहा ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, मैं आपकी शिष्य होने के लिए तैयार हूँ, मुझे सब धर्म छोड़ देंगे। तो माता पार्वती शिष्य हो गई शिव की। शिव ने योग विद्या माता को दी। योग के अंदर वो देखती हैं, अपने ही पीछे के जन्म देखती हैं और कैसे कैसे जन्म होती हैं, कैसे रहती हैं और कैसे शरीर को छोड़ती हैं और वो मुंड शिव जी धारण करते जाते हैं। जब पार्वती खुद अपनी आंखों से योग की प्रक्रिया में देखती हैं तो पार्वती की आंखें खड़ी की खड़ी रह गई। उन्होंने कहा ये मेरे मुंड है ये जो आप गले में धारण कर रहे हो। हकीकत में ही शिव पार्वती से प्यार करते हैं, जन्म जन्मांतर के उनके मुंड गले में लटका के रखे। ऐसा कोई पति होना मुश्किल है जो पत्नी को एक 7 जन्म नहीं 108 जन्म हो गए तब भी पीछा नहीं छूटा, तब भी संगी रहे, तब भी अलग नहीं किया और उनकी हर स्मृति को साथ में रखा। खोपड़ी लटका के रखी ना। खोपड़ी का मतलब जो संस्कार होते हैं वो खोपड़ी में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। तो वो खोपड़ी में संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतरों के, वो लटकाए हुए हैं। उस खोपड़ी के अंदर ही स्मृति याद दिलाई। योग के द्वारा ऐसे कोई भी योग करता है, योग की ऐसी प्रक्रियाएं हैं, अपने पीछे के जन्म देख सकते हैं। 100 से भी ज्यादा जन्म देख सकते हैं। 101 जन्म तो भीष्म पितामह ने देखा था जब सैया पे पड़े हुए थे। ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तो पार्वती देख के बड़ी हैरान हुई। उसने कहा प्रभु हम मरते रहे, आप ऐसे ही रहे, आप ऐसे ही हो, आप मरे नहीं और हम मरते रहे, ये क्या कारण? उसके लिए जो है अमृतता की जरूरत होती है। अमृत जो अमर कथा सुनाई थी अमरनाथ गुफा में पार्वती को, वो ज्ञान कथा ही थी। वही ज्ञान तो कराया था भगवान शिव ने माता पार्वती को, तो वह ज्ञान करवाया था। वो अमर कथा किसने सुनी? सुखदेव ने। पार्वती सो गई तो सुख कहाँ भरते रहे? उंकारा भरते रहे। शिव ने देखा कि पार्वती तो सो रही है, उंकारा को भर रहा है, तो सुख ऊपर बैठे त्रिशूल लेके फेंका तो व्यास जी की पत्नी वासी ले रही थी, उसमें घुस गए। 12 साल तक व्यास जी की पत्नी घर में रहे और बाद में निकल के सीधे चले गए। उन्हीं सुखदेव ने ही तो परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। वो भागवती तो है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अमर कथा और क्या है? अमर कथा वही तो सब सुन रहे हैं, अमर कथा अलग थोड़ी है। यानी जो आत्म ज्ञान कराए, आत्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान करवा दे, वही तो अमर कथा है। और क्या अमर कथा है? वही चली जाती। तो बिना अमर उस ज्ञान के पार्वती ये मरना जीना छूटेगा नहीं। तो जब गुरु की बात आई, ये गुरु क्या होता है, गुरु क्यों दर्ज किया जाता है? वे बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो माता पार्वती कहती है ये गुरु है क्या चीज है? पहले मुझे ये तो समझ में आया भी गुरु क्यों बनाए जाते हैं, गुरु होते क्या है, गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, गुरु कौन सी चीज है, कौन सी बला है, कहाँ बिकती है विचार में। लोग गुरु 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 करते हैं, वो क्या चीज है गुरु? यानी गुरु तत्व क्या है, गुरु होते क्या है, गुरु किसको कहते हैं? तो उसका ज्ञान जो है, गुरु का बोध, भगवान शिव माता पार्वती को गुरु के
गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का रूप क्या है, गुरु क्या चीज है, क्या हस्ती है, गुरु की क्या महिमा है, वो माता पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं। उसी का नाम है गुरु गीता। आई समझे? वो ये गुरु गीता है। गुरु गीता के अंदर प्रथम अध्याय में ही भगवान कहते हैं, अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुण रूपाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुण आत्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। शुरू में तो भगवान क्या कहते हैं? जो अचिंत्य ब्रह्म है, परमात्मा है, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, दिखता नहीं है, न दिखते हुए भी गुणों से रहित होते हुए भी गुणों की उपाधि से तीन गुण, सारे संसार जगत का अधिष्ठान सबका ही है, अधिष्ठान है, सबको धारण करने वाला है। ऐसे परमात्मा को वो नमस्कार करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में फिर ये शुरू होते हैं, पार्वती उवाच। पार्वती जी पूछती हैं, पार्वती पूछती है, ओम नमो देव देवेश परात पर जगद गुरु त्वाम नमस्कृते हे भक्त्या सुरा सुर नरा सदा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार, हे अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। हे भोलेनाथ, आप ओंकार स्वरूप हो, आप ओंकार स्वरूप हो, निराकार स्वरूप हो, ओंकार के अर्थ रूप हो। यानी ओंकार में चार मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु शिव। अकार उकार मकार यानी स्वर्ग पताल मृत्युलोक, तीनों मात्राओं में आ जाते हैं। अकार उकार मकार यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था उसमें आ जाती है। अकार उकार मकार बचपन जुआ और वृद्ध, तीनों अवस्था उसमें आ जाती है। अकार उकार मकार तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुण उसी में आ जाते हैं। और जो ऊपर चंद्र बिंदु है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप। आप तो ओंकार स्वरूप, आप में सभी चीज है। आप ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, शिव भी हो और परब्रह्म परमात्मा भी हो। आप साकार निराकार सब रूपों में हो। आप तीनों लोकों में हो, तीनों गुणों में हो, तीनों गुणों से परे हो। और देवों के देव, आप देवों के देव महादेव हैं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। हे जगत गुरु, आप तो जगत के गुरु हैं। फिर आपको प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देव दानव मानव, ऐसा कौन है? देवता दानव मानव राक्षस भूत प्रेत सब आपको प्रणाम, आपको सब प्रणाम करते हैं, सब आपको भजते हैं, सब आपको मानते हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है और कोई देव नहीं। भगवान शिव को देवता भी पूजा करते हैं, मानव भी पूजा करते हैं, दानव भी करते हैं। दानव अगर विष्णु की बात करो तो विष्णु का नाम लेते चिढ़ जाते हैं, ये तो छलिया है। उनको तो दुश्मन समझते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो करके और उनका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है ना? उनको तो ऐसे लगते हैं सबसे बड़े दुश्मन है तो भगवान विष्णु है। और जब भोलेनाथ की बात आती है तो सब पूजा करते हैं, सब वरदान लेते हैं, मानव भी करते हैं। ऐसे आप हैं। विधि विष्णु महेंद्र वेद्य खलु सदा भवान नमस्करोषि कस्मै त्वाम नमस्करा श्रेय कील। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। आपको ब्रह्मा विष्णु स्वयं इंद्र देवों के राजा है, देवताओं के, वो इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हो? बता। भोलेनाथ ने पहले अव्यक्त निराकार परमात्मा को प्रणाम किया तो पार्वती ने ये शंका करी कि फिर आप किसको प्रणाम करते हो? आपको सब करते हैं और आप भी प्रणाम कर रहे हो। जब आपको सब प्रणाम करते हैं तो फिर आप किसको प्रणाम करते हैं?
भगवन सर्वधर्मज्ञ वर्तानाम वर्तनायकम ब्रूहि मेहे कृपया शंभो गुरु महात्म्य मुत्तमम। हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब श्रेष्ठों में से श्रेष्ठ है, उत्तम से उत्तम है, गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। अब पार्वती ने यह प्रश्न किया है कि आप सर्वधर्मों के ज्ञाता हैं, हे शंभु, जो सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है, उत्तम से उत्तम है, ऐसे गुरु महत्व, गुरु का क्या महत्व है वो आप मुझसे कहिए, मुझे बताइए। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेवेश्वर ने अंतर से बड़े खुश और प्रसन्न होकर के होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव कहते हैं, न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यम न कस्यामि पुरः प्रोक्तम तद भक्तार्थ वदामि तत्। हे महादेवी जी ने, महादेव जी क्या कहते हैं, हे देवी, ये तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है। जो आपने प्रश्न किया, जो पूछा है, वो रहस्यों का भी रहस्य है कि गुरु तत्व क्या है, ये कहना उचित नहीं है। पहले किसी से भी नहीं कहा गया, इसको पहले किसी ने कहा नहीं है अभी तक, और फिर भी तुम्हारी भक्ति को देखकर इस रहस्य को मैं कहता हूँ। फिर भी आप में ये भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो फिर भी मैं इसको कहता हूँ, जबकि ये किसी के द्वारा नहीं कहा गया अभी तक। मम रूपांसी देवी त्वा मतस्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृति पुरः। हे देवी, तू मेरा ही स्वरूप है, इसलिए ये रहस्य तुझको मैं कहता हूँ। ये रहस्य वैसे बताना नहीं चाहिए, अति गोपनीय है, अति ही रहस्य में है, लेकिन तुम मेरे ही रूप हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं देवी से, ये रहस्य कहता हूँ। तुम्हारा ये प्रश्न लोक का कल्याण कारक होगा, आगे चल करके ये प्रश्न तुम्हारा लोक का कल्याण करने वाला होगा। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो हो तस्यैते कथितः हैर्थः प्रकाश्यन्ते महात्मना। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, ईश्वर के अंदर जिसकी उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी भक्ति जिसकी गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ ये बात समझ में आएगी।